हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज आज की मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल के एनालिसिस में बताया था कि हमारी निफ्टी एक बड़े सपोर्ट जोन में यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकती है। मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंट जोन्स भी मार्क किए थे, नीचे के लेवल्स भी दिए थे आपको। तो उसी हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट करा। ठीक है, सीधे ओपन हुई साइडवेज, और जहाँ पर हमने सपोर्ट बोला था वहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ मूवमेंट दी, और निफ्टी आज हमारी लगभग 198 पॉइंट्स मूव करिए अप साइड की तरफ। ठीक है, तो हम कल के लेवल डिस्कस कर लेते हैं और तीन सिचुएशंस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मार्केट साइडवेज खुलती है तो क्या करना है, गैप अप खुलती है तो क्या करना है, और गैप डाउन खुलती है तो क्या करना है, और अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स हमारे क्या रह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट जो है हमारे, हमने जो लेवल डिस्कस किया था 24,708 का, उसको अचीव नहीं कर पाई। यहाँ पे सपोर्ट लेके उस तरफ थी, बट अभी 24,625 तक ही मूवमेंट दी है। तो कल मार्केट अगर साइडवेज ओपन होती है तो हमें ध्यान रखना कि ऊपर का लेवल हमारा 24,708 तक का रहेगा। इस लेवल तक हमें जो है ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि इस तरफ मार्केट मूवमेंट दे चुकी है। तो हो सकता है कि साइडवेज खुल के यहाँ से रजिस्ट करके मार्केट डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दे, और फिर देन सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाए। ठीक है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश मार्केट यहाँ पे हमारी कर सकती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। मैं आपको लाइन चार्ट पर दिखा सकता हूँ। एक ऐसे यहाँ पे डाउन साइड गया, आप गया, फिर यहाँ पे डाउन साइड करके दोबारा अप साइड की तरफ मूवमेंट दे सकते हैं मार्केट। एक डब्ल्यू पैटर्न बना सकती है अच्छा खासा। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, 708 के ऊपर गैप अप खुलती है, तो हमें अप साइड की तरफ ट्रेड लेनी है। ठीक है, क्वांटिटी हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कैप्चर कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट। अगर मार्केट 708 से ऊपर खुलती है, 710 720 के अराउंड, तो हम एक बड़े क्वांटिटी लेके हम अपना टारगेट जो है 25,200 तक का, एक बहुत बड़ा जो टारगेट है हमें उसको अचीव करने की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, ये लगभग हमारा 400 पॉइंट का टारगेट है। इसमें हमारे जो रेजिस्टेंस जोन, छोटे जो रेजिस्टेंस आ सकते हैं जहाँ से मार्केट रुक सकती है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, वो पहला वाला ये रहेगा हमारा 24,905 का। दूसरा एक रेजिस्टेंस जोन हमारा ये रह सकता है, ठीक है, 25,023 का। ये दो रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। ठीक है, तो मार्केट जो जहाँ पे हमारे रुक सकते हैं, जहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, जब भी आप एक कोई बड़ा लेवल अचीव करना चाहते हैं, एक बड़ा टारगेट रखते हैं, तो आप बीच बीच में अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि मार्केट का कुछ भरोसा नहीं होता वो कहाँ पे आपको फंसा के टर्न अराउंड कर जाए। तो हमें अपने घर प्रॉफिट लेके जाना है, तो उस हिसाब से हमें अपने ट्रेड का ख्याल रखना पड़ता है। तो साइडवेज ओपन होती है और अपसाइड ओपन होती है, तो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप मार्केट डाउन साइड ओपन होती है तो हमें ध्यान रखना कि 24,575 से लेके जो भी हमारा डाउन साइड का लेवल है, उस तरफ हमें बिल्कुल भी डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। जब तक ये सपोर्ट जोन हमारा क्रैक नहीं होता, टूटता नहीं है, तब तक हमें डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेनी है। जब तक हमारा 24,350 का लेवल नहीं टूटता है, तब तक हम डाउन साइड की ट्रेड नहीं लेंगे। ये जो पॉइंट्स है फंसाने वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप मार्केट फंसा सकती है, आप लॉस बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। जब मार्केट 24,350 का लेवल तोड़ती है, तो हम डाउन साइड का एक अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड उठाएंगे। ठीक है, और ये वाले जो हमारे पॉइंट्स है इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में 305 पॉइंट का ये जो टारगेट है हम इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी के एनालिसिस में इतने। अब हम बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैंने बताया था कि हाँ, मार्केट बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी की जो है डाउन साइड की तरफ ज़्यादा झुकाव में, पर ऐसा हुआ नहीं है। निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी की तरह 300 पॉइंट का अप साइड की मूवमेंट दी है, और इस जोन को, ये जो हमारा जोन था, इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह यूज़ किया है। 53,526 का जो जोन था, इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह जोन यूज़ करा। तो हमने डिस्कस यही करा था कि जब तक मार्केट 53,526 के नीचे नहीं जाती है, तब तक हमें ट्रेड नहीं करनी है, और मार्केट उसके नीचे गई ही नहीं। ठीक है, मार्केट उसके ऊपर ही रही है। तो आज का ट्रेड तो लेना बनता ही नहीं था। इसी जोन में रही है, पका के रखा। मार्केट में कोई ज़्यादा इतना बड़ा मोमेंट दिया भी नहीं है। अगर दिया भी है तो गैप अप ही ओपन है रही। स्टार्टिंग, सुबह की स्टार्टिंग में दिया है, जब हम कैप्चर ही नहीं कर पाते, तो उसके बाद डाउन साइड गई, फिर उधर ही साइड होकर बंद हुई है। सिर्फ ये पॉइंट जो है देखने के लिए कि हाँ, बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा मोमेंट दिया है। तो अब हमें कल क्या करना है, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है तो हमने ख्याल रखना है कि अब हम इस जोन में बिल्कुल भी ट्रेड ना ही करें।
ये जो हमारा जोन बन रहा है इतने पॉइंट्स का, इस जोन में हम ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये जो मैंने एरो से मार्क किया है इस जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, अवॉइड ही करना है। अगर हमारी मार्केट 54,171 का लेवल क्रॉस करती है तो हम 54,432 तक का टारगेट लेके ट्रेड कर सकते हैं, इसको कैप्चर करेंगे। फिर 54,432 के बाद हम दूसरा टारगेट 54,770 के अराउंड पर रखेंगे, ठीक है। ये दोनों टारगेट अगर अचीव हो जाते हैं फिर उसके बाद हम एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर मार्केट से भी ऊपर निकलती है तो हम डायरेक्ट अपना जो टारगेट रखेंगे 54,770 के बाद सीधे, क्योंकि उसके बाद मार्केट कहीं बीच में रुक नहीं रही है, कोई इतना रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसके बाद हम सीधे 55,962 का एक बड़ा टारगेट रखेंगे, ठीक है। इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। अगर मार्केट 1,170 पॉइंट का तो मूव देती है तो हम इसको अपने ट्रेड को आगे इस रैली का मजा उठाएंगे, इसको हम होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। अगर आप होल्ड करके नहीं रखना चाहते हैं तो आप डे बेसिस पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। पर इसके बाद यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे टारगेट यही बनता है, तो हम ये टारगेट को ध्यान रखेंगे और इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट हमारा 53,526 का लेवल क्रॉस करती है, डाउन साइड की तरफ तोड़ती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 52,158 का होगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट में बहुत ही स्टीप मूवमेंट दे रही है। स्टीप मूवमेंट मतलब डाउन साइड का मूवमेंट दे रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो की जो थोड़ी सी मूवमेंट आई है कुछ नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है, ये कोई बड़ी पोजीशंस नहीं बनाई गई है, ठीक है। ये एज अ हर्डल ही अपना लेवल जो है वर्क कर सकता है 54,170 का, और यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रजिस्ट करके डाउन साइड की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और ये वाला जो हमारा पॉइंट्स है इतने सारे, इसको कैप्चर करने की कोशिश करनी है। 1,342 पॉइंट जो है, और ये जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मेरे को लगता है कि मार्केट ये जो बड़ी मूवमेंट है ये एकदम से देगी झटके से, ठीक है। ये बिल्कुल भी मौका नहीं देगी छोटे ट्रेडर्स को इस चीज़ को कैप्चर करने का। तो आपको मॉर्निंग से ही ध्यान रखना है, जैसे ही हमारा 53,526 का लेवल टूटता है या फिर मार्केट थोड़ी सी भी आपको नेगेटिव महसूस होती है, 30 मिनट की एक नेगेटिव बड़ी कैंडल बनती है और ये जो हमारी जो ग्रीन कैंडल है इसको कवर अप कर लेती है, जो दो ग्रीन कैंडल बनी हुई जो पीछे वाली ग्रीन कैंडल है हमारी, ठीक है, ये वाली इसको मार्क कर लेते हैं 53,707 की लेवल को। अगर इसको पूरा कवर कर लेते 30 मिनट के अंदर तो हम डाउन साइड की ट्रेड लेके बैठ जाएंगे, उसको होल्ड करेंगे, इसको कैप्चर्स करेंगे। फिर देन 2 to 3 डेज हमारा ये बहुत बोल दिया, 2 to 3 डेज बैंक निफ्टी की लेती है तो 2 दिन मैक्स से 2 दिन में हमारा ये लेवल अचीव होता हुआ आपको दिख जाएगा डाउन साइड की तरफ का। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, निफ्टी में निफ्टी की जो आपकी बार की एक्सपायरी है वो कल होगी, ट्यूजडे के दिन होगी, थर्सडे को नहीं होगी, तो उसका ध्यान रखना है। कल एक्सपायरी है तो निफ्टी की 2 सितंबर की ट्रेड ना लेके आप उस नेक्स्ट एक्सपायरी की ट्रेड लीजिएगा। आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।